हेलो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बैग कंटेन कर रहा है 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग्स, इट्स कलर इज ऑब्जर्व। एक बॉल को रैंडमली बैग से ड्रॉ कर रहे हैं, उस कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एंड दिस बॉल अलोंग विथ 2 एडिशनल बॉल, उस बॉल को और उसके साथ साथ उसी कलर के 2 एडिशनल बॉल को हम सेम कलर के एडिशनल बॉल को हम रिटर्न कर दे रहे हैं बैग में वापस। इफ नाउ, अब उसके बाद से फिर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद से अब फिर एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली फ्रॉम बैग से, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बॉल ड्रॉ हो वो रेड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 रेड और +6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी रैंडमली जब हम एक बॉल पिक कर रहे हैं रैंडमली, तो क्या होगा, 2 केसेस होगा। क्या कि हम रेड पिक करेंगे, एक रेड बॉल पिक करेंगे, या एक एक ब्लैक बॉल पिक करेंगे। 2 ही केस होगा। तो प्रोबेबिलिटी कि हम एक रेड बॉल पिक करेंगे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कि हम एक रेड बॉल पिक करेंगे क्या होगा, कितने टोटल रेड बॉल हैं, 4 है, तो 4C1, 4 में से कोई एक रेड बॉल पिक करना है। आउट ऑफ टोटल कितना बॉल है, 6 + 4 10C1। ठीक है, सिमिलरली कि प्रोबेबिलिटी की एक ब्लैक बॉल पिक करें, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 6 ब्लैक बॉल है तो 6C1, टोटल कितना है 10C1 में से। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/10, इसका वैल्यू हो जाएगा 6/10। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, बोल रहा है कि जिस कलर का हम बॉल पिक किए हैं, कलर ऑब्जर्व, एंड दिस बॉल अलोंग विथ 2 एडिशन ऑफ द सेम कलर आर रिटर्न टू द बैग। तो यहाँ से अगर हम रेड पिक किए हैं तो क्या होगा कि हम ऐड करेंगे क्या, 2 रेड कलर बॉल, 2 रेड बॉल। ठीक है, तो मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 4 रेड ऑलरेडी था प्लस 2 रेड किए, क्योंकि 4 रेड एक रेड पिक कर रहा हूँ वो रिटर्न कर दे अलॉन्ग विथ 2 रेड, तो यहाँ कितना बच्चा, अब मेरे पास 6 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक ब्लैक बॉल चूज कर रहे हैं तो क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 4 रेड बॉल था और 2 ब्लैक बॉल और 6 पहले से था, 2 + 6 कितना होता है, 8 ब्लैक बॉल हो गया टोटल। ठीक है, अब हमको यहाँ से प्रोबेबिलिटी बताना है कि अब यहाँ से फिर से अब हम बॉल पिक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी की ड्रॉन बॉल क्या हो, रेड हो, तो यहाँ से हमें रेड बॉल पिक करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 6 रेड और क्या है, 6 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो 6 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स का में से हमको क्या करना है, एक रेड बॉल पिक करना है, एक रेड बॉल पिक करना है, क्या होगा 6C1 / 12C1। सिमिलरली इसमें से हमें क्या करना है, एक रेड बॉल पिक करना है, तो प्रोबेबिलिटी वो एक रेड बॉल का क्या हो जाएगा 4C1 / 12C1, तो ये कितना हो गया 6/12, ये हो गया 4/12। ठीक है, अब हमको निकालना है कि फाइनल जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। इससे पहले एक और काम करते हैं, तो यहां से हम कि प्रोबेबिलिटी की जो मेरा सेकेंड ड्रॉ में क्या हो, रेड बॉल हो, रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, जो सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं वो रेड बॉल हो। ठीक है ना, गिवन क्या है, गिवन दैट इन फर्स्ट ड्रॉ, जो फर्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, इन फर्स्ट ड्रॉ रेड बॉल इज पिक्ड। देखो इसका मतलब ये क्या हुआ कि सेकेंड की रेड बॉल प्रोबेबिलिटी कि हम सेकेंड ड्रॉ में, मतलब क्योंकि एक बार तो हम ड्रॉ पिक किए, पहली बार हम पिक किए, फिर वो कलर देख के नोट करके वैसा ही सेम कलर का रिटर्न कर दिए, ये सेकेंड ड्रॉ रेड पिक किए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल सेकेंड ड्रॉ में वो गिवन है कि फर्स्ट ड्रॉ में हम रेड बॉल पिक किए हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन, दोनों केस का इंटरसेक्शन, और दोनों क्या इंटरसेक्शन होगा, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/12 इंटू ये हो जाएगा गिवन प्रोबेबिलिटी की सेकेंड रेड हो, गिवन की फर्स्ट भी रेड था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6/12 इंटू 4/10,
ये कितना हो जाएगा 24/120। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ हो, क्योंकि हमें रेड बॉल चाहिए सेकेंड ड्रॉ में। गिवन क्या है कि गिवन डैट कि इन फर्स्ट ड्रॉ में क्या हो, ब्लैक बॉल मिला। इन फर्स्ट ड्रॉ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6/10 है ब्लैक बॉल का, और 4/12 है क्या, एक रेड बॉल का। तो ये क्या हो जाएगा 24/120। तो मेरा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, हो गया। अब ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों का क्या होगा, एडिशन करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि हमें रेड बॉल मिले 24/120 प्लस 24/120 कितना हो जाएगा 48/120। 24 टाइम्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये 5, तो क्या बचा 2/5 मेरा क्या होगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 होगा मेरा आंसर। थैंक यू। So here the question is, a computer producing factory has only two plants, T1 and T2. Plant T1 produces 20% and plant T2 produces 80% of the total computers produced by the factory turn out to be defective. It is known that P computer turns out to be defective given that it is produced by in plant T1 is equals to 10P computer turns out to be defective given that it is produced in plant T2, where PE denotes the probability of event E. A computer A produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that is produced in plant T2 is which of this option is correct? তাহলে ফার্স্ট আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে লেট কি কি দেওয়া আছে আগে ফার্স্ট আমরা দেখে নিই। সো প্রবাবিলিটি অফ T1 প্লান্টের ডিফেক্টিভ হওয়ার প্রবাবিলিটি কি আছে 20/100। Similarly T2 প্লান্টে কম্পিউটার প্রডিউসড হওয়ার probability কি আছে 80/100 and total probability of defective কি দেওয়া আছে 7/100। so let আমরা ধরে নিচ্ছি যে let probability of defective turns out from T2 প্লান্টের থেকে x আর এটা দেওয়া আছে probability of defective from T1 প্লান্টের থেকে is 10x, 10 times of probability of D2। সো এখান থেকে আমরা কি বের করে নিতে পারি, এগুলো আমাদের গিভেন ভ্যালিউজ। সো এটা আমরা লিখে নিচ্ছি অ্যাজ গিভেন। সো এখান থেকে আমরা তাহলে কি ফাইন্ড আউট করে নিতে পারি, সো পি অফ ডিটা ফাইন্ড আউট করে নিতে পারি। সো পি অফ ডি কি হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে পি অফ T1 ইন্টু পি অফ D/T1 প্লাস অফ পি অফ T2 ইন্টু পি অফ D/T2। সো পি অফ ডি হচ্ছে কি 7/100 is equals to P of T1 হয়ে যাচ্ছে 20/100 into 10x plus 80/100 into x, so 7/100 both side থেকে আমরা কমন নিয়ে নিতে পারি 1/100, so এটা চলে আসছে as 200x plus 80x, so 100 cancel out হয়ে যাচ্ছে। সো ফার্দার সিম্পলিফাই করলে আমরা দেখে নিচ্ছি এটা কি চলে আসছে। সো এটা যদি আমরা ফার্দার সিম্পলিফাই করি এটা চলে আসছে x is equals to 7/280। সো 7 দিয়ে যদি 280 ক্যান্সেল আউট হয়ে যায় চলে আসছে 40। সো x এর ভ্যালু আমরা কি পেয়ে গেলাম এখান থেকে x is 7 সরি x is হয়ে যাচ্ছে 1/40। সো এখান থেকে আমি তাহলে দুটো ভ্যালু পেয়ে গেলাম। ফার্স্ট ভ্যালু হচ্ছে probability of defective from T2 is x মানে 1/40 আর probability of defective from T1 হচ্ছে 10x মানে 10/40।
সো আমাকে তাহলে ফাইন্ড আউট কি করতে হবে, আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে প্রবাবিলিটি অফ ডিফেক্টিভ ফ্রম T2 মানে T2। সো এটার আগে আমরা নট ডিফেক্টিভটা ফাইন্ড আউট করে নিই। সো আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে নট ডিফেক্টিভ। প্রবাবিলিটি অফ নট ডিফেক্টিভ মানে ডি বার ফ্রম T2 আমরা ধরে নিচ্ছি 1 - 1/40 which is 39/40. Similarly probability of not defective from T1 হয়ে যাচ্ছে 1 - 10/40 which is 30/40. So finally তাহলে আমাকে ফাইন্ড আউট কি করতে হবে এখান থেকে, যে probability of not defective from T2, so P of, so এটা হয়ে যাচ্ছে কি probability of T2 into probability of not defective from T2 by probability of total probability T1 into probability of not defective from T1 plus probability of T2 into probability of not defective from T2. সো এবার আমরা ভ্যালুস গুলো বসিয়ে দিতে পারি। এটা চলে আসছে 80/100 into 39/40 whole divided by 20/100 into 30/40 plus of 80/100 into 39/40. সো আমরা যদি এখানে সিম্পলিফাই করার জন্য এটাকে আমরা এখান থেকে নিচের টার্মটা থেকে আর উপরের টার্মটা থেকেও 100 into 40 কমন নিয়ে নিলাম। So 100 into 40 into 80 into 39 whole divided by নিচের টার্মটা থেকে আমরা 20/100 into 40 কমন নিয়ে নিচ্ছি। সো এটা কি চলে আসছে 20/100 into 40 যদি আমরা কমন নিয়ে নিই এটা চলে আসছে 30 প্লাস 4 into 39। সো তাহলে এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছি আমরা দেখে নিই। সো 100 ক্যান্সেল আউট, 40 ক্যান্সেল আউট, 20 দিয়ে 4 ক্যান্সেল। সো ফাইনালি এখান থেকে নিচের টার্মটা থেকে আমরা আরো কি করতে পারি যে 4 into 39 হোল ডিভাইডেড বাই নিচের টার্মটা থেকে আমরা 2 কমন নিয়ে নিতে পারি। সো 2 কমন নিয়ে নিলে কি হয়ে যাচ্ছে 15 প্লাস 2 into 39। সো 2 into 39 কি হয়ে যাচ্ছে 878। সো এখানে 2 4 ক্যান্সেল আউট 2 হয়ে যাচ্ছে। সো এটা চলে আসছে অ্যাজ উপরের টার্মটা চলে আসছে 78/93 হয়ে যাচ্ছে। সো এখানে তাহলে ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला है कि अ सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/5 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली इज रिसीव्ड बाय अ स्टेशन ए। ठीक है, और हमें बोला है कि देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी द प्रोबेबिलिटी दैट ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। ठीक है, और आगे बोला है कि इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन then the probability that the original signal was green is what। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि देखिए हमारे पास क्या है, एक सिग्नल देने वाली मशीन जो होती है वो है। ठीक है, तो देखिए वो आइदर ग्रीन हो सकती है, आइदर रेड हो सकती है। ठीक है, और देखिए ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है 4/5 और रेड होने की 1/5। ठीक है, अब देखिए ये जो सिग्नल है ये स्टेशन ए से रिसीव होते हैं फिर जाते हैं स्टेशन बी से। ठीक है, तो देखिए इधर भी जो है ट्रू वैल्यू ट्रांसमिट हो सकती है या फिर
फॉल्स वैल्यू ट्रांसमिट हो सकती है। और देखिए ईच जो है स्टेशन रिसीविंग करेक्टली, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रू का प्रोबेबिलिटी है 3/4 और फॉल्स की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई 1/4 हो गई। और हमसे बोला है कि इफ द स्टेशन सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन बी इज ग्रीन, यानी अगर हमें देखिए स्टेशन बी में ग्रीन सिग्नल मिला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ इवेंट्स जो है मानने होंगे ताकि हम जो है इजीली समझ पाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मानूंगा मैं इवेंट जी क्या होगा कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है। ठीक है, तो लिखूंगा मैं कि जी इज द इवेंट सच दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जी कॉम्प्लीमेंट होगा मतलब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन नहीं है, और ग्रीन नहीं है तो क्या होगा, रेड होगा। तो मैं लिखूंगा कि जी कॉम्प्लीमेंट हो गया ओरिजिनल सिग्नल इज रेड। ठीक है, तो देखिए जी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे पास 4/5 अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए रेड की ये जी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/5, क्योंकि देखिए रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे, आगे हम मानेंगे कि E1, ठीक है, E1 हमारी ये जो है ये इवेंट क्या है कि ए जो है ए स्टेशन करेक्टली रिसीव कर रहा है। मैं बोलूंगा ए रिसीव्स करेक्टली, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा E1 की 3/4। E1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए रिसीव्स रॉन्ग, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए 1/4। अगर स्टेशन ए रॉन्ग रिसीव कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम E2 और E2 कॉम्प्लीमेंट। E2 क्या होगा कि B रिसीव्स करेक्टली। ये हम क्यों कर रहे हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन में, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। और ये क्या होगा B रिसीव्स रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया E2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें देखिए हमें जो है लास्ट में ग्रीन किस किस तरह से आ सकता है ये हमें निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो P क्या होगा, अब देखिए P हम बोलेंगे कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्नल रिसीव्ड बाय B इज ग्रीन। अब देखिए ग्रीन होने के क्या क्या वेज है मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए हमने क्या बोला कि जी क्या इवेंट है कि ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। तो देखिए हम सबसे पहले रिज्यूम करेंगे कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं जी E1 E2। अब जी E1 E2 का मतलब क्या है कि देखिए ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, ए करेक्टली रिसीव किया, बी ने भी करेक्टली रिसीव किया, तो ऑब्वियसली देखिए स्टेशन बी पे क्या आ जाएगा, ग्रीन आएगा क्योंकि ओरिजिनल ग्रीन था। स्टेशन 1 ने करेक्टली रिसीव किया उसे ग्रीन, स्टेशन बी ने भी करेक्टली रिसीव किया ग्रीन, तो हमें ग्रीन सिग्नल मिला। तो देखिए ये लिखा मैंने फर्स्ट केस। ठीक है, प्लस देखिए सेकेंड, अभी सेकेंड केस क्या लिखते हैं हम कि पी जी E1 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था। ठीक है, फिर स्टेशन E1 ने गलत रिसीव किया उसे, यानी कि रेड आया होगा उधर। ठीक है, ओरिजिनल ग्रीन था, गलत रिसीव किया मतलब रेड हो गया सिग्नल। फिर स्टेशन बी ने भी ए वाले ये सिग्नल को गलत रिसीव किया, यानी रेड को गलत किया तो मतलब ग्रीन आ गया। तो देखिए इस केस से भी हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा बी पे। ठीक है, तो ये चीज हो गया एक। अब देखिए और एक चीज होगा कि पी जी डैश E1 डैश एंड E2। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ओरिजिनल सिग्नल रेड था और E1 डैश मतलब ए ने रॉन्ग रिसीव किया, मतलब रेड को उसने ग्रीन रिसीव किया। फिर E2 का मतलब क्या कि ग्रीन ने जो है स्टेशन बी ने ए से करेक्टली रिसीव किया जो कि ए ने रॉन्ग रिसीव किया था, यानी रेड को इसने ग्रीन रिसीव किया था तो उसने ग्रीन ही रिसीव किया। तो देखिए यहाँ पे भी ग्रीन आ गया सिग्नल। और निकालेंगे आगे कि P ऑफ जी कॉम्प्लीमेंट E1 E2 बार। अब इसमें क्या हुआ कि
देखिए ओरिजिनल सिग्नल जी कॉम्प्लीमेंट था यानी रेड था, स्टेशन ए ने करेक्ट रिसीव किया यानी रेड ही रिसीव किया, और स्टेशन बी ने रॉन्ग रिसीव किया E2 कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसने रेड को ग्रीन समझ लिया, तो इसलिए लास्ट में ग्रीन है। तो देखिए इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट वाली चीज के लिए। देखिए P ऑफ जी E1 E2 करेंगे तो देखिए जी की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए अगेन यहाँ पे जी की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 इंटू E1 कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ये देखिए ये सब वैल्यूज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको बता दिया एक्सप्लेन करके, और ये देखिए E2 कॉम्प्लीमेंट यानी 1/4 और प्लस यहाँ देखिए जी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, E1 कॉम्प्लीमेंट की है 1/4, E2 की है 3/4। ठीक है, लास्ट में देखिए क्या जी कॉम्प्लीमेंट तो 1/5 E1 3/4 इंटू 1/4। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 46/80। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी दैट सिग्नल रिसीव्ड बाय बी इज ग्रीन, ये क्या है मेरे पास P ऑफ E। ठीक है, ई इवेंट हमने मान लिया कि सिग्नल रिसीव्ड ग्रीन है, तो देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि ये हमारे पास 46/80 निकला है। अब देखिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। ठीक है, हमें ग्रीन भी रिसीव होना चाहिए, ग्रीन रिसीव हुआ है और ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन है। तो देखिए ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन वाले की क्या है जी इवेंट था, तो हमें बेसिकली निकालना है P ऑफ G सच दैट E। मतलब क्या कि देखिए ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन है और हमने रिसीव भी ग्रीन किया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखिए वो होगी, ये देखिए ये वाले दो इवेंट है जिसमें ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन था और हमने रिसीव भी ग्रीन किया है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन। ठीक है, तो देखिए मैं लिखूंगा कि इसमें आ जाएगा मेरे पास P ऑफ G E1 E2 प्लस P ऑफ G E1 कॉम्प्लीमेंट E2 कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय P ऑफ E। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन देखिए G है तो ये क्या होगा 4/5, E1 है तो 3/4, यहाँ भी 3/4 प्लस G था तो 4/5, E1 कॉम्प्लीमेंट तो 1/4 और ये भी 1/4 डिवाइडेड बाय 46/80। तो देखिए इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा 4 3 12, 3 36 प्लस 4, ये आ जाएगा 40/80 डिवाइडेड बाय 46/80। सो 80 से 80 कैंसिल, ये आ गया 40/46 विच इज 20/23। तो देखिए 20/23 प्रोबेबिलिटी है कि ओरिजिनल सिग्नल भी ग्रीन होगा और रिसीव भी ग्रीन करेंगे।